जस्टिस डिलेड बट जस्टिस फाइनली डिलीवर्ड। इस मामले में 1992 के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में दीप राय जी को 34 साल के बाद 85 ईयर की एज में सज़ा दोषी ठहराया गया है, सज़ा मिली है, जिसमें कि उन्हें 3 साल की सज़ा मिली है, 25,000 रुपये का जुर्माना मिला हुआ है और एक टेम्प्रेरी अपील के लिए बेल भी दी गई है। लेकिन इस सज़ा से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोचने पर आती हैं कि अगर किसी केस में सज़ा मिलने पर 34 साल लग जाते हैं तो क्या ये अपने आप पर एक अन्याय नहीं है, एक सज़ा नहीं है? ख़ासकर उन विक्टिम्स, दोषी परिवार पर जो दशकों से इस फैसले का इंतज़ार कर रही है, पीड़ित परिवार। और दूसरी तरफ आरोपी, जिसने जो क्राइम है वो तो अपनी एक यंग एज में किया होगा और अब उनको सज़ा कब मिल रही है? उनके एकदम पीक बुढ़ापे में, जहाँ हम कहते हैं कि हम सज़ा इसलिए देते हैं ताकि लोगों को समझ में आए उन्होंने क्या किया है और उससे वो समझ के सुधार लाए अपने जीवन में। पर यहाँ सुधार का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब वो इस स्टेज पे हैं कि सज़ा और उनकी उम्र, जो न्याय ने उन्हें सज़ा दिया या उनकी उम्र, दोनों ही एक बराबर ही लगती है, क्योंकि बुढ़ापा भी एक तरीके से सज़ा ही है। तो एक वकील होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि सही सज़ा देना ही एक न्याय नहीं है, सही समय पर सज़ा देना भी एक न्याय है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर केस पीढ़ियाँ बदलने तक चलते रहे, पीढ़ियाँ बदलने तक उन्हें वेट करना पड़े, तो मेरे ख्याल से समाज में जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको न्याय व्यवस्था पर भरोसा उनका हो पाना, उनका कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इस केस से हमें ये सोचना चाहिए कि भविष्य में किसी को न्याय मिलने के लिए 34-35 साल तक इंतज़ार ना करना पड़े। हमें ये सुनिश्चित करना इस केस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है और बहुत पहले लिखी हुई थी, पर बहुत सही, कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस डिले करना किसी चीज़ में उचित नहीं है। और आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट करिए। क्या किसी को 34 साल बाद न्याय मिलना या सज़ा मिलना सही न्याय है? कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या इस पर राय है।